हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2024 हो चुका है तो उसको जाने दो, जैसा था जो भी हुआ वो सब चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, 2024 से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर कीज़ को सेव कर लिया होगा। नहीं किया तो एक बार अपनी शिफ्ट को देख लेना, दोबारा से लगाना, फिर देखना कि कहाँ पे कितना स्कोर आ रहा है। स्कोर अगर 120 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 130 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 140 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 150 आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 150 पे भी चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए ना, क्योंकि 2025 में 150 तो आपका सबसे कम स्कोर होगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा 2025, अगर सेम एग्ज़ाम का पैटर्न रहता हो। तो 2025 वाले जो भी हैं अभी से चीज़ें स्टार्ट कर दो। 2024 के सभी सेटों को एक बार देख लो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देख लो। कोई नया टाइप का क्वेश्चन होता है उसे नोट डाउन कर लो और चीज़ें पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही आंसर देखना। और ये चीज़ नोटिस करना कि किस टॉपिक से, जैसे जीके करोगे तो जीके से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे डांस फॉर्म है तो डांस फॉर्म से क्वेश्चन हर इसमें आया हुआ है, ऐसा मतलब अगर देखा हुआ तो डांस फॉर्म को निपटा दो, जीके का एक टॉपिक हो गया। फिर आपको लग रहा है इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट को निपटा दो। आपको लग रहा है 5 ईयर प्लान से कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। अपना 2024 के सेट उठाओ, जीके के 6 सेट में आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 300 क्वेश्चंस में आपको 50-60 टॉपिक मिलेंगे। उन 50-60 टॉपिक को निपटाओ, अगली बार देखोगे तो उन्हीं 50-60 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जीके में। 20 से 25 ईजिली क्वेश्चन का ईजिली कर लोगे, 25 आराम से कर लोगे। अभी मैं एनालिसिस भी करूँगा तो मैं हो सकता है कि लाइव आके एनालिसिस करूँ, तो मैं बताऊँगा चीज़ें कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, किससे तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं उस काम को आसान कर दूँगा 2025 वालों के लिए, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो। ठीक है, तो सबसे पहले 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 24 के सेट को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें देख लेना कहाँ पे क्या गलती है, उन गलतियों को नोट डाउन कर लेना और उसके बाद ही 2025 का कोई भी टॉपिक वाइज शुरू करना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे चैप्टर में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो चैप्टर को दोबारा से निपटाओ। आपको लग रहा है कि यार मेरे क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव गलत हो रहे हैं तो क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव को अच्छे से करो, जिसमें जो चीज़ें गलत हो रही है उसे करो। सबसे बढ़िया था, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। अभी आपके पास 7-8 मंथ है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी आती है लास्ट टाइम के लिए, जब आपका 2 मंथ 3 मंथ हो तो वो स्ट्रैटेजी काम आएगी। अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, टाइम है, आराम से चीज़ें एक दिन में एक टॉपिक निपटाओ आराम से। नाउन कर रहे हो, नाउन अच्छे से करो, उसके PYQs लगाओ एक दिन। तो इस टाइप से चीज़ें थोड़ा सा करनी पड़ेगी 2025 वाले। 2025 में आप ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से चीज़ें चलानी है। 2024 की तरह अगर आप रहोगे तो 2025 में फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। 2024 में आपके 130 मार्क्स हैं, सेम स्ट्रैटेजी से आपने 2025 की प्रिपरेशन करी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 140 आ जाएगा, बट 150 वाला नहीं आएगा। 150 वाले ही मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कम से कम। रीजनिंग में अगर स्कोर करना है ना तो आप PYQs उठाओ, अगर आपको आती है, नहीं आती है, अगर नहीं भी आती है जिसको, वो भी PYQs उठाओ। रीजनिंग का एक 25 क्वेश्चन का सेट लगाओ, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन होंगे जिनको नहीं आता होगा। 10 क्वेश्चन तो अटेंड कर लोगे ना। 10 क्वेश्चन में से फिर आपको देखना जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसका एक चैप्टर उठा लो। उस चैप्टर जैसे आपका इनइक्वालिटी गलत हो गया तो इनइक्वालिटी को देख लो। जब आप दूसरा सेट लगाओगे तो आपका 10 से 11 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने इनइक्वालिटी वाला चैप्टर कर लिया। फिर आप देखो आपका ब्लड रिलेशन गलत हो रहा है तो ब्लड रिलेशन करो। फिर जब आप तीसरा सेट लगाओगे तो आप ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन कर लोगे, यानी आपके 13 क्वेश्चन हो गए। इस टाइप से एक एक स्टेप करके आपको बढ़ना है, तो आप देखोगे 30 सेट में आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड सेक्शन आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में भी सेम PYQ का एक सेट उठाया 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन में से हो सकता है आपका 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन सही गए, 7 क्वेश्चन सही गए। बाकी क्वेश्चन में देखो आपका कि जो एरर है वो किस टॉपिक से आया हुआ है। जैसे नाउन का एरर है उसको नोट डाउन कर दिया, रूल नंबर 1। उसमें कोई चैप्टर भी मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश का पूरा चैप्टर देखो, कोई चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के 50 सेट आपने लगा दिए ना तो आपके हर एक चीज़ कवर हो गया। बस आपको वोकैब सेक्शन अलग से लेते हुए चलना, क्योंकि वोकैब आपका बहुत ज़्यादा है तो वो सेट PYQ सेट या उससे कवर नहीं होता। वोकैब को अलग लेते हुए चलो। ईडियम्स को सबसे पहले कवर करना, क्योंकि वो प्लस पॉइंट होता है। ईडियम बहुत ही कम गलत होते हैं तो ईडियम्स करना, उसके बाद सिनोनिम कर लेना। एंटोनिम कोई करता नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 साल के ही देखना, 21, 22, 23, 24, बस बहुत है। इसी में से आपका वोकैब आएगा, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से आएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश का अगर स्कोर करना है ना तो एक PYQ उठाओ। पहले में हो सकता है कि आपके 10 ही क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन कम गलत होंगे क्योंकि आपकी वोकैब सही नहीं है। अगर आपका स्कोर ऑलरेडी आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया, मैक्सिमम लोग वो होंगे जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दे दिया होगा। अच्छा, 130 स्कोर होगा, 141, जितना भी स्कोर है सबके लिए सेम तक वही है,
सिंपल सी बात है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे, बट तब भी 5 क्वेश्चन तो उनके गलत हो रहे हैं ना, उन 5 को तो सही करना है, ठीक है। तो उन 5 को जब सही हो जाओगे तब आपका सही है कि तब आपको रीजनिंग छोड़ देनी है, ठीक है। तो रीजनिंग थोड़ा, अब जब आपके 25 के 25 सही होने लग जाएंगे तो रीजनिंग को थोड़ा शिफ्ट करो दूसरे एग्जाम पे, जैसे रेलवे की रीजनिंग निकालो, रेलवे की रीजनिंग करोगे तो नई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, नई टाइप के, थोड़ा माइंड चलेगा। जब तक रीजनिंग में माइंड ना चलो, अब 25 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 25 के 25 ईजी आ रहे हैं, 50-50 आप लगे रहो, आपको लग रहा है कि रीजनिंग आ रही है, तो वो रीजनिंग थोड़ी है, ठीक है। जब तक थोड़ा सा आप अटको ना कोई 4-5 क्वेश्चन में, तो तब तक रीजनिंग करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक सेट में आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको चैलेंजिंग टाइप के लगेंगे, बस आपने वो कर लिए ना तो आपके रीजनिंग में फुल हो जाएगा। 2024 में जो रीजनिंग में एवरेज स्कोर था वो 35 रहा है। इस बार रीजनिंग की वजह से ही लोगों का सिलेक्शन रुका है, ठीक है, बस रीजनिंग को हल्के में लिया है, रीजनिंग को बस यही समझा कि 2023 वाली आएगी, जबकि 2023 से थोड़ा हट गया, तो इसलिए रीजनिंग को दोनों साइड से करते हुए चलो। एक टफ साइड यानी टफ रीजनिंग करो, सेकंड आपका नॉर्मल रीजनिंग करो। टफ के लिए आपको अदर एग्जाम पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे रेलवे की तरफ जाओ, रेलवे की रीजनिंग कर लो, जैसे एसआई की रीजनिंग कर लो, यू स्टेट की रीजनिंग करो जो एसआई में आती है, या फिर किसी स्टेट एग्जाम की रीजनिंग कर लो, ठीक है। तो रीजनिंग को शिफ्ट करोगे ना तब आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, तब आपको एग्जाम में ये नहीं लगेगा कि ये नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको वही लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन है। रीजनिंग 45 करना ही पड़ेगा, चाहे पेपर कितना भी टफ आए, एग्जामिनर इतना टफ रीजनिंग बनाएगा नहीं कि आपके 45 ना आए। इंग्लिश का सबसे बेस्ट तरीका है PYQ उठाओ एक सेट में, उसमें जो गलती हो रही है उसको नोट डाउन करो, उसको रिवीजन करो, वो कैप सेक्शन को अलग लेते हुए चलो, बस आपके देखना कुछ टाइम बाद 50 सेट अगर तीनों के कर लिए ना, 50 सेट रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 GK, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर नहीं यकीन हो रहा है एक बार करके देखो, आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका GK हो। GK का भी सेम स्ट्रैटेजी है, आप वो चाहे आपने कोर्स लिया वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से आप 25 क्वेश्चन का एक सेट लो GK का, उन 25 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, वो 10 टॉपिक आपकी क्लियर है। 11वां कोई एक टॉपिक उठा लो उनमें से, जैसे आपका कोई डायनेस्टी से क्वेश्चन आ गया, आपने नहीं किया, आपका गलत हो गया, आपको नहीं पढ़ा था, उस डायनेस्टी को जाके पढ़ लो, नोट्स बनाओ, बस अगली बार उस डायनेस्टी से कोई क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा। डांस से कोई क्वेश्चन आया आपने नहीं किया तो डांस के नोट्स बनाओ मेन, उन्हीं में आपको 25 क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन में जितना उन्होंने दिया उतना ही नोट डाउन करो, बस GK का ये है। अब बस GK के आपने 50 सेट को अगर बहुत अच्छे से इस टाइप से कर लिया ना, तो GK का कोई टॉपिक नहीं बचेगा। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वो तरीका है जहाँ पे आप बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे, ठीक है, और 2025 में बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे। जब आप मॉक लगाओगे ना तो अब मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर होंगी, ओके। अब स्ट्रैटेजी में क्या है कि नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बुक्स में बता देता हूँ शॉर्ट में। बुक्स आपको रीजनिंग के लिए आप PYQ उठा लो, मेरे हिसाब से तो बुक्स से नहीं करना चाहिए, बट आपको मॉक फॉर्म से ही चीज़ें करनी चाहिए, बट फिर भी आप बुक से करते हो तो किरण की बुक आती है, चाहे वो इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, GK की हो, तीनों सेक्शन का पिनाकल वाली बुक आती है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। और तीनों सेक्शन के लिए बुक्स आप में मैं तो ये बोलूँगा किरण वाली बुक्स ठीक रहती हैं, बाकी टेक्स्ट बुक आपने ले रखा है तो आपको बुक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एक मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, बस हो गया, बहुत है। 30 या 40 मॉक्स में ही आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टाइम दे रहा हूँ, इतनी चीज़ें बताई यहाँ पे, तो हर एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका कह सकते हो कि ये चीज़ें गलत है, ये वो पॉइंट है जो आपने फोकस अगर कर लिया, इन पे काम करना शुरू कर दिया, जिस टाइप से चीज़ें मैंने बताई है, तो आप देखोगे बहुत ही कम टाइम में 1 मंथ 2 मंथ में ही आपको इम्प्रूवमेंट चीज़ें नज़र आने लगी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि यार ये टॉपिक है इनको कवर करना है, ये टॉपिक है इनको कवर करना है, स्ट्रैटेजी थोड़ी है, ये चीज़ें तो टाइम पास है कि है, ये चीज़ें तो हमें पता है कि क्या क्या टॉपिक आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या चीज़। आप पेपर उठाओ, वहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे, पूरा नोट डाउन करो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ये जो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता उसको नोट डाउन करो, बस यही है। सबसे पहले PYQ उठाओ एक सेट, जिस टाइप से बताया तीनों का एक सेट, उनके क्वेश्चन देखो जितने होते ठीक, एक उन्हीं में से टॉपिक काउंट निकालो, ठीक है। रीजनिंग का एक टॉपिक देख लिया, मेरा मिसिंग नंबर गलत जा रहा है, मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन करा, फिर अगला सेट, अगले दिन अगला सेट, मिसिंग नंबर में कोशिश करना क्वेश्चन गलत ना हो, बस चीज़ें कवर होने लग जाएंगी। कोई डाउट रहता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है पूछ सकते हो। 2025 वाले 2024 वालों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट करनी चाहिए 2025 की तरफ, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना लॉस होता रहेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा GK सेक्शन को। अब यहाँ से हम
टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अब इस टाइप की वीडियो नहीं है, अब जीके सेक्शन स्टार्ट करेंगे, एक एनालिसिस, सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब आगे की जो भी वीडियोज़ आएंगी वो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक वीडियो। तो देख लेना अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। और एनालिसिस मैं पहले करूँगा 6 शिफ्टों का, बता दूंगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि थोड़ा सा जो काम है वो ईजी हो जाएगा तीनों सेक्शन में। कुछ नई टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके, हर एक चीज़ को थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूंगा ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े। और इजी तरीके से मैं टॉपिक की लिस्ट दे दूंगा, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, जो भी रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए उनको करा दूंगा, अलग पैटर्न के क्वेश्चन बता दूंगा। जीके में जो मेन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं उन टॉपिक को बता दूंगा। इंग्लिश में कुछ अगर अलग टाइप की वोकैब आएगी तो वो बता दूंगा, या फिर कुछ अलग टाइप के एरर या फिर सॉल्व कराना है तो वो भी चीज़ें मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके के एनालिसिस के साथ, और उसके बाद रीजनिंग, फिर जीके इंग्लिश सेक्शन को एक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट कर देंगे।